क्वेश्चन करो जल्दी से। ये मन्नू विल बी गिवन टू फिफ्थ शेयर ऑफ गुडविल, ये सब कुछ भूल जाओ, बस गुडविल निकालनी है। गुडविल कैसे निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट में, आपको पता है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला देखो, पुट कर दो, आंसर आपके हाथ में है। प्रॉफिट 30,000 का था, आफ्टर डेबिटिंग अ लॉस ऑफ 40,000, यानी तो अब नॉर्मल लॉस हुआ था कुछ 40,000 का, वो प्लस कर देना। हेलो, ये कौन था ये? वो ये थी। अरे वो ऐप था। इन वो इंक्लूडिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, ये एक तरीके का एबनॉर्मल लॉस होता है। अरे इंक्लूड तो मतलब माइनस करो। मैंने निकाल भी लिया। बेटा शुरुआत लॉस है ना। अरे प्रॉफिट है पहला वाला, तो प्रॉफिट में ये एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। 70,000 हो गया होगा। 80,000 का लॉस है, ये भी कंपनसेशन प्लस होता है, तो 1,10,000 प्लस कर दो। 80,000 और 1,10,000 प्लस माइनस के 80,000 है, प्लस का 1,10,000 है, तो आंसर कितना आएगा, 30,000 आएगा प्लस का। प्रॉफिट में 1,10,000 है, उसमें 30,000 माइनस कर दो, तो 80,000, 80,000, 80,000, 1,80,000 हो गया। 3 ईयर से डिवाइड कर दो, 60,000 आ गया। 60,000 से 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 1,20,000 आ गया। बता रहा हूँ करके, बता तो जल्दबाजी में बताया।
पहले क्वेश्चन करूं करूं हो गया बच्चों? जूम वाले बच्चों हो गया? अभी हाँ नहीं भैया, हो हुआ गया। भैया। है हो गया भैया। अभिषेक तो ऑनलाइन तो उसमें चेक करके देखते हैं। मेरा प्रॉफिट था, दिख रहा है सब लोगों को? थोड़ा दूसरा पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है? प्रॉफिट मेरा था 30,000 का पहले साल का। अब नॉर्मल लॉस है तो 40,000 प्लस कर दो, कितने हो गए? 70,000। इजी है यहाँ तक? 80,000 का मेरा लॉस था और अब नॉर्मल लॉस था मेरा 1,10,000 का। जो उसी पे आऊं, ठीक है। प्रॉफिट कितना था मेरा पहले ईयर का? 30,000। और 40,000 का क्या था? अब नॉर्मल गेन प्लस होते हैं दूसरी ईयर में। एबनॉर्मल लॉस। सॉरी, अब नॉर्मल लॉस था 80,000 का लॉस था और 1,10,000 का मेरा अब नॉर्मल लॉस दोबारा था कंपनसेशन वाला, तो ये 30,000 आ गए। कैसे आए? 1,10,000 में से 80,000 घटाओगे तो 30,000। माइनस का साइन क्यों? क्योंकि लॉस बना हुआ था थर्ड ईयर में। 1,10,000 का था और अब नॉर्मल गेन था, साफ साफ बोल रखा है, अब नॉर्मल गेन 30,000 का था। 30,000, 80,000। भैया सेकंड वाला एक और बताने वाला। कौन सा? ये सेकंड 80,000 वाला। कंपनसे मतलब ये 30,000 कैसे आया या 1,10,000 प्लस क्यों हुआ? 1,10,000 वाला। बेटा कंपनसेशन रिटायरमेंट का, एक कोई एम्प्लॉय जा रहा है तो उसको रिटायरमेंट, डेली एम्प्लॉय जाते हैं या एक दिन जाता है? कभी कभार जाते हैं सालों में। अगर कभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब आपकी 4-5 लोगों की कभी दुकान है, कभार। 10-12 लेबर है, तो क्या 10-12 लेबर हर साल क्या कहते हैं कोई ना कोई रिटायर होता है या बहुत कभी कभार कोई रिटायर होता है? कभी कभार। तो कभी कभार रिटायर होता है तो उसको हमने पैसा दिया तो एक तरीके का हमारा हमारा खर्च लॉस हो गया। तो कौन सा लॉस हुआ? ये अब नॉर्मल लॉस। समझ में आया? हाँ भैया। सॉरी, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। ये नंबर ऑफ परचेज 2 है या 60 है। और सी को ना 2/5 देना है। कितना देना है? ये क्वेश्चन में था, ये भी चेक कर लो ये क्या होता है। 1,20,000 का 2/5 निकालना है। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? ऊपर करना भैया। समझ में आया? आ गया। 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, जो सारे वो क्लियर कर देंगे। आगे बढ़ाऊं?
लिख लो चलो। आ गया। जिसका हो जाए वो क्वेश्चन नंबर 12th और 13th अटेम्प्ट करे अपनी टीएस ग्रेवाल में, न्यू बुक का टीएस ग्रेवाल का 12th एंड 13। थ्री थ्री वन 3.31 बेटा हो गया। तुम्हें क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन दूं, जूम क्वेश्चन दूं? हाँ भैया। दे दो भैया, दे दो। हाँ भैया। पहले 12th क्वेश्चन। साफ दिख रहा है या अभी नहीं दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है पूरा। अब नॉर्मल लॉस 20,000 ये सब दिख रहा है बेटा? हाँ भैया दिख रहा है साफ। थोड़ा आगे बैठ लो, कुछ दिक्कत हो रही हो। प्रॉफिट दे रखे हैं 80,000 का, 1,45,000 का, 1,60,000 का, 2 लाख का। अब नॉर्मल लॉस है, आंख बंद करके क्या करना है? प्लस फिक्स सेट हुआ है, फिक्स सेट पे प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है। अब नॉर्मल, अब भैया फिक्स सेट अपना डेली थोड़ी बेचते हैं, उसमें जो प्रॉफिट होता है वो अब नॉर्मल गेन होता है। इंश्योरेंस प्रीमियम देना चाहिए था, आपने नहीं दिया, तो ये क्या होता है? इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है? नॉर्मल एक्सपेंस होता है, हर साल देना होता है। बिजनेस का पार्ट है, कभी कभार थोड़ी देना होता है, हर साल देना होता है, तो माइनस करना होता है। हाँ, जिस ईयर में दे रखा है उस ईयर में जाएगा, 2019 में। हम्म हम्म नहीं नहीं, मैं कोचिंग पढ़ाने आया हूँ। बेटा पूछो मत, अब तो देख लो। अगर बड़े बड़े दिख रहे हैं ये अभिषेक, तो साइड में कर लो, बैठ लो। और ये सामने आ रहे हैं तुम्हारे, तो इधर आ जाओ इधर। हाँ, हाँ 1,60,000। भैया 13 भी करना। क्या? भैया हाँ, 13 भी करना। 13 भी करना है। पहले 12th कर लो, फिर 13 करेंगे। अब नॉर्मल गेन माइनस होता है। सेकंड वाला सेकंड ईयर में है, कौन सी ईयर में? ईयर चेक कर लियो कि आंख बंद करके पहली ईयर को पहली ईयर माने, दूसरी ईयर को दूसरी ईयर माने, जो ईयर बोली वैसे ही बनेगा। अबे ये सही कर दिया इन लोगों ने, आंसर पीछे कर दिए। मैं कह रहा आंसर नहीं दे रही। वेरी स्मार्ट, वेरी किनकी। और भैया की शादी आ रही है, अब तो खूब जोर शोर से चल रही है तैयारियां। ये तू टक्सीडो पहनी है, टक्सीडो, टक्सीडो पहनी है, टक्सीडो, टक्सीडो।
टक्सीडो वाला बनवाइयो, अलग से आती है ऐसे करके बड़ा, और यहाँ पे ना बो टाई लगाइयो, बड़ा लगेगा, बढ़िया लगेगा। 12th वाले का आंसर आप लोग बताएंगे। आई वोंट टेल यू द आंसर। द आंसर इज 2,82,500। 2,82,500। निकाला तुम लोगों ने? करके दिखाऊं? हाँ भैया। बेटा क्वेश्चन सबके सामने होना चाहिए ये। देखो, पहली ईयर का प्रॉफिट है पापा, तुम्हें भी चाहिए। हेलो, हाँ पापा, हाँ पापा। हाँ तो उसमें अपनी वो तो काटो ना, क्या कहते हैं अपनी वो रोडी के पैसे। हाँ 50, 550। देखो, अगर चेक करोगे तो पहली ईयर का प्रॉफिट है 80,000 का, दूसरी ईयर का प्रॉफिट है 1,45,000 का, हाँ। तीसरी ईयर का प्रॉफिट है 1,60,000 का, चौथी ईयर का प्रॉफिट है 2 लाख रुपए का। यही था? और कोई ईयर है? नहीं। नहीं। अभिषेक आगे पहुंच जाओ, तुम्हें दिख नहीं रहा। बुलबुल के पास बैठ जाओ, बुलबुल साइड पर। ये वाली कुर्सी ले जाओ, ये वाली, ये चीज पे बैठा, ये चीज पे बैठा। दिख रहा है मुझे कि तुम बार बार देख नहीं पा रहे हो। बुक बेटा बुक खरीद लो, टीएस ग्रेवाल सब लोग बुक लेके आओ। 80,000 है, 1,45,000 है, 60,000 है, 2 लाख है। अब चेक करते हैं। अब नॉर्मल लॉस है कौन सी ईयर में? 2017। 2017 कौन सी ईयर है? पहली ईयर है। अब नॉर्मल लॉस को क्या करते हैं? प्लस फिक्स असेट पे प्रॉफिट हुआ है, ये क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट फिक्स असेट पे अगर प्रॉफिट होता है तो अब नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो। तो अब नॉर्मल प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? माइनस। और वो कौन सी ईयर में? 2018, यानी दूसरी ईयर में। 15,000 का एक इंश्योरेंस प्रीमियम था जो कि आपने नहीं दिया। बेटा इंश्योरेंस प्रीमियम रेगुलर देने वाली चीज है, तो ये नॉर्मल एक्सपेंस है, आपने नहीं दी तो आप दोगे। और नॉर्मल एक्सपेंस क्या होते हैं? माइनस होते हैं। 2019 में, यानी तीसरी ईयर में। आंसर चेक करो। 1,00,000, 1,20,000 और कितना हुआ टोटल? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 565,000 डिवाइडेड बाय 4। कितना आया? 141,250। गुडविल इज इक्वल टू एपी इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितनी दे रखी है? 2। 141,250 इंटू 2, 282,500। नंबर ऑफ परचेज ईयर ऊपर चेक करो, 2 ईयर लिखा हुआ है यहाँ पे। 2 ईयर ऊपर देखोगे तो यहाँ पे मैं तो दिखा रहा हूँ तुम्हें, देख रहा 2 ईयर। समझ में आ गया? हाँ क्वेश्चन करे भैया। थी। अब 13 क्वेश्चन करो।
जिसका नहीं हुआ तो बेटा बता देना, मैं छोड़ वो दोबारा से दिखा दूंगा। इसका ये थर्ड पॉइंट समझाना है वो। है 13th का थर्ड पॉइंट। करो बेटा, पहले कर तो लो, और भी तो करने दो, और को तो करने दो, फिर बताओ। थर्टीन टफ है और इसी के लिए पढ़ा रहा हूँ। 13 पढ़ो, और 13 को बहुत अच्छे से समझना। 13 को पूरा समझाएंगे वो लेके। भैया 13 का थर्ड पॉइंट बता दो। हाँ बेटा, बताऊंगा। ये वाला पॉइंट मैंने जैती को बताया था पहले। जैती क्लास में हो? हाँ भैया। कर लोगी ये वाला क्वेश्चन? मैं कर रही हूँ, देखते होता नहीं। 13 के थर्ड पार्ट के लिए थोड़ा सा टाइम देंगे, ज्यादा टाइम देंगे, क्योंकि ये पूरे क्वेश्चन में यही एक पार्ट टफ होता है बस। पूरे क्वेश्चन में यही पार्ट टफ होता है, मतलब पूरे गुडविल में यही टफ है। आजकल वो क्या कर रहा है जशन? वो लो, रख रख। मम्मी अब आराम से काम काम कर लीजिए। आप पहले भी बना रही थी, दादी बना रही थी। अच्छा, अब कहती है ज्यादा सुस्ती उस्ती करी है? कौन सा क्वेश्चन? हाँ, और क्या गेन है, अब नॉर्मल गेन है। अरे ये किसी को पता है HDMI टू सी पोर्ट करने वाला कन्वर्टेबल आते हैं? बावंजा मिल नहीं रहे यार, और ऑनलाइन बता 1.5 2 हजार के मिल रहे हैं। बहुत काट रहे हैं। HDMI टू सी जो हो जाता है। हाँ हाँ, तो देख पूछ लेना HDMI टू सी है। हाँ, देख लेना कितने का है। 200 300 400 तक का भी मिल जाए, और पूछ के लाना, और HDMI केबल भी लेके आना। पूछ के लाना कि भी वापस कर देंगे अगर नहीं चला तो। HDMI केबल इसमें लगाऊंगा, वो सीधे अपने टैब में लगाऊंगा। उससे क्या होगा, जो ये थोड़ा सा लेट हो रहा है ना, देखो ऐसे करके, वो लेट नहीं होगा फिर। और बड़ी डोरी हो। इसके अंदर है HDMI थोड़ा सा, तो लीड आती है एक, तो HDMI लीड इसके अंदर लगेगी, कन्वर्टेबल में लगेगी, कन्वर्टेबल इसके अंदर लगेगा। हाँ हाँ, केबल का बोर्ड। चलो बच्चों कराओ, पहला दूसरा पॉइंट तक तो कर लेना चाहिए था सब लोगों को, इतना भी नहीं हुआ है। अभी उसका मतलब समझा रहा हूँ। ओवरऑलिंग मतलब हमने क्या कहते हैं, और मशीन को बढ़ाया। मैं 80 हजार कहाँ है बे?
अरे वो तू तो हाई लेवल हाई रेटेड गबरू है। अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। बेटा चेक करो, देखो इस क्वेश्चन में आपको इससे कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, नहीं। इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है 50,000। आहो काला ही हो गया था 2017 में। ठीक है 50,000 का था, ठीक है और बेकार हो गया तो येलो वाला, ठीक है ना। अब बेटा ये द फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है वो 50,000 का प्रॉफिट हुआ था, वो भी किसकी वजह से होता, मशीन के सेल करने से। तो मैंने कहा मशीन के सेल करने से जो प्रॉफिट होता है उसको अबनॉर्मल गेन बोलते हैं। कौन सी ईयर में हुआ था, तो इस 1,60,000 में 50,000 को माइनस कर दोगे। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। नहीं। अब ये तो साफ साफ आपको अबनॉर्मल लॉस बोला, वो भी 20,000 का, कौन सी ईयर में 2017 में। तो इसमें 1.5 लाख में 20,000 को क्या करोगे, जोड़ दोगे। अब प्लस आता है तीसरा पॉइंट, इसको तीसरा पॉइंट को समझना है पूरे हिसाब से। हम इस तीसरे पॉइंट को बहुत लंबे 11th क्लास पे लेके चलते हैं। 11th क्लास में हम P&L अकाउंट बनाते थे, फिर यहाँ पे एक असेट बनाते थे। पहले बेसिक समझाऊंगा, बाद में रटवाऊंगा। पहले बेसिक समझाऊंगा, जब बेसिक तुम्हारे ऊपर से निकल जाए तो रट लेना, ठीक है। अब क्या होता था, यहाँ पे पर्टिकुलर आता था, यहाँ पे अमाउंट आता था, यहाँ पे पर्टिकुलर आता था, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे लायबिलिटी, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे असेट, यहाँ पे अमाउंट, ठीक है ये होता था। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपके क्वेश्चन में ये बोला गया है कि भाई एक मशीन है 1 लाख रुपए की, तो वो कहाँ पे आएगी बताओ। असेट। एसेट में। और ये लिखता हूँ कि 20% डेप्रिसिएशन है उसके ऊपर, WDV। तो ये तो आपका ये वाला तो जाएगा P&L में, ऊपर वाला एसेट में। और ये जाएगा आपका असेट में। तो मैंने ऐसे डाला कि पहले एक्चुअली हम देख रहे हैं कि ऐसा होता है, बाद में क्या गलती हुई है वो बताऊंगा। हमने असेट में डाली मशीनरी 1 लाख की, डेप्रिसिएशन वाला 2 डेप्रिसिएशन 20,000। डेप्रिसिएशन को मैंने एक्सपेंस दिखाया, एक्सपेंस ही तो होता है, और एक्सपेंस हमारे प्रॉफिट को क्या करता है, बढ़ाता है घटाता है, घटाता है। ऐसा होना चाहिए था। अब क्या भैया हुआ, जुलाई, एक सेकंड, जुलाई में खरीदी थी, 1 जुलाई मैं को। उसको ऊपर ऊपर वाले क्वेश्चन को नहीं समझा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा विशोक, वरना ऊपर भी तो खेल जाएंगे बेटा। अब सुनो, ये सिचुएशन होती है, अब इधर देखो स्क्रीन की तरफ, ये सिचुएशन होती है, मशीन 1 लाख की थी, 1 लाख की दिखा दी, डेप्रिसिएशन वहां था, वहां दिखा दिया। ये होता है सिचुएशन, याद है सबको या नहीं याद है, हाँ बोलो। हाँ। अब गलती क्या हुई कि ये मशीन को मशीन ना समझ के आपने रिपेयर समझ लिया। क्या समझ लिया, कितने रिपेयर लाख का, 1 लाख। और जब अगर ये रिपेयर समझा है तो रिपेयर क्या असेट में आता है या P&L में आता है, P&L में। तो यहाँ पे तो ये दिख नहीं रही होगी, नहीं। यहाँ पे ये तो दिख नहीं रहा होगा। और जब यहाँ पे असेट नहीं दिख रहा होगा तो डेप्रिसिएशन किस पे लगाओगे, बात सोचने वाली है। डेप्रिसिएशन किस पे लगाता है, और आपने अभी असेट को क्या मान के चल रहे हो, रिपेयर, तो ये भी नहीं दिखाई देगा। आपने क्या गलती कर दी कि 2 रिपेयर लिख दिया यहाँ पे, और वो भी कितने रुपए का, 1 लाख। 1 लाख का। दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं, दोबारा से चलाता हूँ गाड़ी को। इतनी बात जिसको समझ में आ गई, 80% बच्चों को समझ में आई या नहीं आई, ये गलती हो गई है, अब सही करेंगे, कैसे करेंगे वो बात अलग है। दोबारा से करते हैं। बेटा मैंने बोला कि यहाँ पे ना मशीन थी, मशीन कहाँ पे लिखते हो बेटा आप बताओ, असेट में। असेट में लिखते हो नहीं लिखते हो, मैंने मशीन को असेट में लिख दिया 1 लाख की, सही है। और मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाया तो 2 डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 20,000। ये क्लियर है सबको। अब मैं बोल रहा हूँ, अब नॉर्मल क्वेश्चन समझ के लेना कि कोई गधा आया और किसी गधे ने इस मशीन का नाम काट के क्या कर दिया, रिपेयर, और आपसे बोला कि आप अकाउंट दोबारा बनाओ, तो आप क्या करोगे, मशीन तो हटा दोगे क्योंकि मशीन तो है ही नहीं है,
आपकी नजर में वो मशीन क्या बन गई है? रिपेयर। तो आप यहाँ पे 2 रिपेयर लिख दोगे। रिपेयर कहाँ था? यहाँ पे 2 रिपेयर। कितने रुपए थे? 1 लाख। 1 लाख। डेप्रिसिएशन किस पे लगाते हो? असेट Asset में। पे। असेट में कुछ चीज दिख रही है, खाली दिख रहा है, खाली दिख रहा है तो कुछ है ही नहीं, तो किसी पे भी ले रहोगे। ये गलती हो गई। अब 1 लाख रुपए मैंने P&L में ज्यादा दिखा दिए, कम दिखा दिए? ज्यादा दिखा दिए ज्यादा ना। दिखा दिए। और मैंने बोला P&L में डेबिट साइड में क्या कहते हैं, अगर कोई भी चीज लिखते हो तो वो प्रॉफिट को घटाता है या बढ़ाता है? घटाता है। घटाता। घटाता। तो हमारा प्रॉफिट सपोज करो 2 लाख रुपए का था। सपोज करना बोल रहा हूँ, 2 लाख रुपए का था। आपने गलती पकड़ ली कि यार ये तो रिपेयर तो यार यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, रिपेयर तो कहाँ आना चाहिए था? Asset में। और किस नाम से आना चाहिए था? मशीनरी करके। अगर मैं यहाँ पे मशीन के नाम से सेट लिख देता 1 लाख रुपए का, तो यहाँ पे ये आता ही नहीं। और ये आता नहीं तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता या घट जाता? बढ़ जाता। कितने बढ़ रुपए से जाता। बढ़ जाता? तो 1 1 लाख लाख रुपए से ये बढ़ा दिया। तो नॉर्मल। अब मैंने यहाँ पे ये 1 लाख रुपए से ये तो बढ़ा दिया है। अब इस पे मैंने डेप्रिसिएशन लगा था। डेप्रिसिएशन कितना लगता? 20,000। तो 2 डेप्रिसिएशन कितने रुपए से? अभी 20,000 मैंने यहाँ लिख दिए, तो ये मेरे प्रॉफिट को बढ़ाएगा या घटाएगा? कम करेगा। घटाएगा। घटाएगा। तो माइनस क्या करूंगा मैं? 20,000 डेप्रिसिएशन। बात समझ में आई? ये समझने वाली बात थी। अब याद करने वाली बात है। याद करने वाली बात क्या है? जो भी अगर कोई भी मशीनरी, कोई भी फिक्स असेट, याद कर लो, लिख लो, कुछ भी करना है लिख लो या कुछ भी कर लो। कोई भी मशीनरी, कोई भी फिक्स असेट अगर वो P&L में दिखा दिया है तो सबसे पहले उतने अमाउंट को प्लस करोगे और डेप्रिसिएशन उसका डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। लिख लो। हिंदी में लिखवा लेता हूँ, ठीक है ना? हिंदी को अपने SMS लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है? कोई भी मशीनरी या कोई भी असेट अगर P&L अकाउंट में डेबिट हो रहा है किसी भी नाम से, लिख लो बेटा। ये सब नोट्स आपकी समझ के लिए होते हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं होते हैं। मैं ऐसे ही लिखता था, कोई भी मशीनरी या कोई भी असेट अगर P&L में डेबिट साइड में दिख रहे हैं और किसी भी नाम से दिख रहे हैं, तो सबसे पहले असेट को प्लस करेंगे और डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। असेट को क्या करेंगे? प्लस करेंगे और डेप्रिसिएशन को माइनस। अब चेक करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं क्वेश्चन को ढंग से पढ़ाता हूं आपको कि होगा कैसे। सही है? लिख लिया आप लोगों ने? हाँ भाई। एक्सपेंस है नॉर्मल। अब मैं इसको पूरा ढंग से लिख के दिखाता हूँ। मुझे एक जना मुझे प्रॉफिट बताता जाए पहले कितना है। ईयर बोलो, ईयर पहले। 2016। ट्वेंटी भी है? नहीं। हाँ। नहीं है? अब प्रॉफिट बोलो पहले। 90,000 लॉस। और क्या बोला था? 1,60,000 माइनस 50,000। 65,000। यही है। अब मैं पूछा हूँ क्वेश्चन में क्या क्या एडजस्टमेंट दे रखी है, पहली एडजस्टमेंट पढ़ो। एबनॉर्मल गेन है 50,000 का। कौन सी ईयर में है? 2017 में। 2017 में नॉर्मल गेन, अब गेन है 50,000 का, तो 50,000 मैंने माइनस कर दिए। सही है बेटा? हाँ। दूसरा पढ़ के बताओ। प्लस होंगे। 2018 में 20,000 का अबनॉर्मल लॉस था। 2018 में अबनॉर्मल लॉस था। अबनॉर्मल लॉस तो आपको पता है क्या होते हैं?
प्लस खत्म हो गया इसमें क्वेश्चन। अब मैंने क्या बोला, अब जो मेरी हिंदी में जो मैंने लिखवाया, जो आपने एसएमएस लैंग्वेज में पढ़ा हुआ सब देखना, वो यहीं पे लिखा हुआ है। कोई मशीनरी थी, सेकेंड हैंड मशीनरी थी, वो रिपेयर अकाउंट में दिखा दी गई है। रिपेयर अकाउंट कहाँ पे दिखाते हैं आपका? P&L। पीएनएल में। मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, कोई भी मशीनरी, कोई भी एसेट अगर पीएनएल अकाउंट में डेबिट हो रहा है, और चाहे वो किसी भी नाम से हो रहा है, इस बार कौन सा नाम यूज हो रहा है इसमें? रिपेयर। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे असेट को प्लस करो। असेट में प्लस नहीं है, असेट को प्लस करो। तो कौन सी ईयर में खरीदा ये मैंने? 2018। 18 में। 18 कौन सी ईयर होगी? ये वाली। 19 में आएगा। 19 में आएगा। क्यों आएगा 19 में? 1 जुलाई है ये, 1 जुलाई 2018। और ये साल कब खत्म हो रही है ये वाली? तो इस साल के बाद खरीदा होगा, इस साल के बाद खरीदा होगा। कितने रुपए का था वो? 1 लाख। खरीदा कब था? जुलाई। अब डेप्रिसिएशन लगाना है, तो 1 लाख का 20% जुलाई से लगाओ। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने का? 9। अभी खत्म नहीं हुआ चीजें, अभी खत्म नहीं हुई है। टफ क्वेश्चन है, इसीलिए बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। एक लाख रुपए की मशीनरी थी, उसमें से डेप्रिसिएशन घट गया कितने का? बची मशीनरी। WDV में कैसे लगाते थे? WDV मेथड था 11th क्लास में, उसमें किस पे पैसे, वो किस पे डेप्रिसिएशन लगाते थे? ये ओरिजिनल कॉस्ट होती थी, एक बुक वैल्यू होती थी। और एसएलएम तो लगता था ओरिजिनल कॉस्ट पे, और WDV लगता था बुक वैल्यू। वैल्यू। बुक वैल्यू पे। तो अब सेकंड ईयर में 2020 में भी तो वो मशीनरी रही होगी। अब 2020 में वो मशीनरी रही होगी, तो उस पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा 85,000 का। 20% पूरी साल चलाई होगी। कितना आया? कितना आएगा? 17 आया मैंने। नहीं आएगा समझ में, मुझे पता है, दोबारा से समझाऊंगा, टेंशन ना लेना। 90,000 रुपये माइनस के 1,10,000, वो 1,10,000, 1,70,000, 50, 1.5 लाख, 1,60, 1, 2, 3, 4, 4 लाख, 50,000, 50,000, 5 लाख, 1,10,000, 1,10,000, 70, 1,80,000, 1,80,000, 1,90,000, 1,90,000, यानी 5,90,000, 5 लाख आ रहा होगा इसका टोटल, सब मिला मिलूगा। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? 5 लाख डिवाइडेड बाय 5, 1 लाख। गुडविल इज इक्वल टू AP इंटू नंबर ऑफ परचेज। 1 लाख इंटू 3। इसको समझने में लिए अभी मैं तुम्हें समझाऊंगा कि किस तरीके से तुम्हें ये समझना है। एक बार तुम्हें यहां तक देखो, ये वाले पॉइंट में कोई दिक्कत, ये वाले पॉइंट में कोई दिक्कत, ये वाले पॉइंट में कोई दिक्कत, ये वाले पॉइंट में, ये वाली पे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा कि कोई भी एसेट अगर डेबिट साइड में लिख दिया जाए P&L अलग के अकाउंट में, वो भी किसी भी नाम से, तो उसमें सबसे पहले क्या करो? प्लस करो। और डेप्रिसिएशन को माइनस। डेप्रिसिएशन कब से लगाओगे बेटा? पूरी साल का लगाओगे या जितने दिन मशीनरी चल रही है? तो मशीनरी कितने दिन चली है? जुलाई से, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब WDV पे था तो अगले साल भी लगेगा। अब अगले साल पे कितना लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो WDV पे अगर 11th क्लास मेरे संग पढ़े हुए हो तो आपको ये पता होगा, मैं पर्टिकुलर यहाँ पे लिखवा था, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट 1 जुलाई
2018 को टू बैंक 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी मैंने। 31 मार्च 2019 को बाय डेप्रिसिएशन लगाया मैंने कितने रुपए? 15,000 रुपए। बाय बैलेंस कैरी डाउन बचा मेरा 85,000। ये खत्म हो गया मेरा। इतना कोई टीचर नहीं समझाएगा इस चीज को पुरानी। अब ये 85,000 यहाँ आ जाएंगे 1 अप्रैल 2019 को। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 85,000। अब आपसे पूछा जाएगा कि इस साल का पूरा डेप्रिसिएशन लगाओ, तो 31 मार्च 2020 बाय डेप्रिसिएशन। अगर SLM होता तो मैं बोलता आप हमेशा इसी पे लगाओ, पर WDV होता है तो हमेशा अपने लेफ्ट साइड पे लगाते हैं। कौन सी साइड पे? तो लेफ्ट साइड। 85,000 का 20% कितना होता है? तो वही मैंने अगले साल लगा दिया। सॉल्व कर दिया, आंसर आपके पास। ऐसे वाले क्वेश्चंस को टिक कर लो, पेपर में आएंगे ही आएंगे, टेस्ट में आएंगे ही आएंगे। एक और क्वेश्चन देखो, करते हैं। क्वेश्चन 2 हाँ भैया। मेन चीज हमारा ना, अब जो मैंने क्वेश्चन दे रहा हूँ वो इसीलिए नहीं दे रहा हूँ कि मुझे आपको सुपर प्रॉफिट बताना है, एवरेज प्रॉफिट बताना है, गुडविल बताना है। कोई किसी में भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या होती है? केवल रियल प्रॉफिट निकालने में। रियल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जो फॉर्मूला है ना कि एबनॉर्मल लॉस को प्लस, एबनॉर्मल गेन को माइनस, ये सारा जो चीज था उसको समझाने के लिए। बाकी तो सारा फॉर्मूला में पुट करना है। अब हमने क्या सीखा आज? हमने सबसे जो इंपॉर्टेंट बात सीखी वो ये सीखी कि कोई भी मशीनरी अगर P&L अकाउंट में हो तो सबसे पहले उसको प्लस करो और उसके डेप्रिसिएशन को माइनस। माइनस। और कुछ नहीं। समझ में आ गया? चलो अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि अच्छा खासा क्वेश्चन है और वो पेपर के हिसाब के लिए भी। बुक में नहीं है भैया? बुक में नहीं है, बुक में, पर वो आंसर दे रखा है बेटा, उसको तो मैं दे नहीं रहा। इसको करने की अभी बता रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2018 ओवर वैल्यूड 15,000।
इस क्वेश्चन को उतार लो, 2 मिनट का टाइम लो, ज्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, करने की कोशिश करो, देन आई विल टेल। इसको बताऊंगा। पढ़ाऊं? हाँ भैया। कुछ पहले फॉर्मेट बना लो, एक चीज का नोट लिख के या कुछ भी करके, नोट करके या कुछ भी करके। ओवर वैल्यूड था ना। पूरा बना लेना, ये इम्पोर्टेंट रहेगा बात के लिए, अभी मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या लिखा हुआ है? दिव्या दिशा पढ़। असली मेरे पास इतने प्रणव है। प्रणव मुंबई, प्रणव नागपुर, प्रणव दिव्या चुनो। एक एक नेम तो तुम्हें मैं दिखाऊं तुम लोगों को। ये लिख लिया बेटा? हाँ चलो इसको भैया। पहले करा लेते हैं। अब देखो हटा रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ बेटा, ठीक है? ठीक है। 1 मिनट। 1 मिनट भैया। पहले नहीं लिख पाया था क्या मैंने? नहीं। कराऊं? ये 2 अंदर 1 है। ये नोट है, ध्यान रखना। लिखवाऊं? Shall I? हाँ भैया। एबनॉर्मल लॉस कितने का है? 15,000। तो क्या कर दूं?
प्लस अब नॉर्मल गेन कितने का है? 1 लाख का, 10,000 का था 1 लाख। यार, 10,000 का था, 10,000 का था यार, एक जीरो जल्दी से बढ़ गया यार। 2017 में मेन चीज समझ नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2018, यानी ये करंट ईयर हो गई, यानी ये वाली ईयर करंट ईयर है, और अगली ईयर इसकी क्या होगी? जी नेक्स्ट ईयर। ओवर वैल्यूड 15,000 है, हमें कुछ नहीं करना, हमें ये देखना है क्लोजिंग स्टॉक पे गए, ओवर वैल्यूड वाले चेक करा, तो करंट ईयर में क्या कर दो, और नेक्स्ट ईयर में प्लस करंट ईयर में माइनस, नेक्स्ट ईयर में कुछ भी समझने की जरूरत नहीं। वन लाख 9। ये तो हो गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के बाद क्या देना है मुझे? वेट, क्योंकि वेटेज एवरेज से है, तो गिव 1 वेट टू कौन सी ईयर को? 2015 को 1 देंगे तो अगली ईयर को फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सपोज करो P बोल दो और इसको सपोज करो W बोल दो, तो WP निकालोगे, क्या निकालोगे? WP। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे और ये आंसर है 1,05,000, 1,60,000, कोई निकालेगा? 0 0 0 15 1 3,45,000, 5,40,000 और 9,50,000। 9,50,000। वेटेज एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा ऑफ पी डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ वेट। 9 10 11 12 13 14 15, ये तो हो गया 15, ये हो गया, नीचे लिख दो 15। और सिग्मा डब्ल्यू पी का मतलब इसका टोटल हमारा कितना आया है? इसका टोटल आया 21 लाख। कितना है? 21 लाख। 21 लाख मैंने यहाँ लिख दिया। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। कितना आएगा वेटेज एवरेज प्रॉफिट? वेटेज एवरेज प्रॉफिट आएगा 1,40,000। और हमारा गुडविल क्या है? वेटेज एवरेज प्रॉफिट का नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर मैंने कितनी ईयर दी है तुम्हें? 3। 1,40,000 इंटू 3। 3 कहाँ दिए भैया? देखो, मैंने जो सारे टफ क्वेश्चन थे वो दे दिए इसके अंदर। अब किसी को कोई सवाल? क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का भी मैंने सारा कुछ लिख दिया है, कुछ भी अब समझने की जरूरत नहीं है, बस वही वैसे करके आ जाना है, ठीक है? भैया बस वो दिखाना, वो ओपनिंग स्टॉक वाला दिखा देना, नीचे वाला। ठीक है हो गया। कभी गलत नहीं होगा। अब समझने की भी जरूरत नहीं कि क्या करूं क्या नहीं करूं, याद कर लोगे एक बार में। एक बार बस ओवर वैल्यूड का याद कर लिया, सारा बन जाएगा। ओवर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक बन गया तो जस्ट उल्टा बना दो अंडर वैल्यूड का। क्लोजिंग स्टॉक का बनाया, ओपनिंग स्टॉक का बनाया, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों की जाने दुश्मनी रहेगी, तो ओवर वैल्यूड का जैसा किया जस्ट उसका उल्टा करेगा, और अंडर वैल्यूड का जैसा किया उसका उल्टा करेगा, बस हो गया। समझ में आ गया? क्लास ऑफ बेटा, ठीक है। अभी दिखाऊं या खत्म? अभी देखना है या हो गया? हो गया। हो गया। भैया हाँ, भैया वो सुबह क्वेश्चन पूछा था वो बता दो। अच्छा बेटा, उसका कोई मतलब नहीं था, बाकी बच्चे जा सकते हो। उसमें अरे बेटा, उसका क्या मतलब था? ए गेट और बी गेट, इसका मतलब ये प्रॉफिट नहीं है उनको। उसका प्रॉफिट और ए को क्या क्या चीज मिली थी? आईओसी मिली थी शायद, और सैलरी मिली थी।
और बी को क्या मिला था, प्रॉफिट मिला था और आईयूसी मिली थी, तो उनके जोड़ को बोल रहे थे वो, ए गेट और बी गेट। भैया दोबारा ज्वाइन आधी करनी है मीटिंग क्लास चालू 5 होगी 5 मिनट में। मिनट में से ही, 5 मिनट में।